जब से अर्थ बनी है तब से लेकर अब तक इस पर ना जाने क्या क्या घटनाएं हो चुकी हैं। हमारे अर्थ पर कुछ ऐसे भी जीवों का राज हुआ करता था। अगर नेचर द्वारा उनका खात्मा नहीं किया गया होता तो शायद आज हम मानव जाति का कभी शुरुआत ही नहीं होती या हम सब आज जिंदा नहीं होते। सो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हर्षित। आप देख रहे हैं ब्रह्मांड टीवी। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा अगर इंसानों का जन्म हुआ तो हुआ कैसे, और उन विशाल डायनासोर या बड़े बड़े जानवरों का अंत कैसे हुआ, कैसे वो खत्म हो गए सबके सब, क्या हुआ था, ऐसी कौन सी घटना हुई थी जिसके वजह से सब मारे गए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करने में कोई भी कंजूसी मत करना। जैसा कि आप सभी को पता है डायनासोर्स के बारे में, डायनासोर जो बड़े विशाल हुआ करते थे आज से 6.5 करोड़ साल पहले, जिन्होंने हमारे अर्थ पर 16 करोड़ साल तक राज किया था। उनमें से कुछ मांसाहारी तो कुछ शाकाहारी डायनासोर थे। ज्यादातर डायनासोर बड़े विशाल हुआ करते थे, तो कुछ इंसानों से भी छोटे, तो कुछ आसमान में उड़ा भी करते थे, और कुछ डायनासोर के तो 4 पैर भी थे और कुछ के 2 पैर वाले हुआ करते थे, तो कुछ अपनी जरूरत के हिसाब से खुद को बदलने में माहिर थे। इन डायनासोर का पूरे पृथ्वी पर अपना ही रास्ता, हर जगह मौजूद थे, जिनके कंकाल हमें अर्थ पर हर जगह मिले। कुछ डायनासोर के कंकाल तो अपने भारत में भी मिले। डायनासोर भी हमारी तरह इस धरती पर सांस लेते थे, चलते थे, घूमते थे, लड़ते थे। उनमें से कुछ शांत स्वभाव के थे तो कुछ गुस्से वाले। डायनासोर उस टाइम के सबसे सफल जीव में से एक थे। इन डायनासोर को क्या पता था कि इनका भविष्य तो पहले ही लिख चुका है। एक ऐसी घटना होने वाली थी जिनके बारे में इनको अता पता नहीं था। अगर वो घटना नहीं होती तो शायद आज मानव जाति का कभी जन्म नहीं होता। आज से लगभग 10 करोड़ साल पहले एक एस्ट्रॉयड जो अंतरिक्ष से 22,000 मील प्रति घंटे की स्पीड से अर्थ की ओर आ रहा था। यह एस्ट्रॉयड जब अर्थ के एनवायरनमेंट में आया तो लगभग 40,000 प्रति घंटे की स्पीड से इसने अर्थ में घुसना शुरू कर दिया, और अर्थ के एनवायरनमेंट में आते ही ग्रेविटी के कारण इसमें बहुत गंदी आग लग गई। इतनी भयानक आग लगी और आग इतनी चमक रही थी, इतनी तेज थी उसमें आग में चमक कि अर्थ में उस टाइम जितने भी जानवर मौजूद थे सब के सब लगभग तो अंधे हो चुके थे। उनको ये नहीं दिख रहा था कि क्या आ रहा है, वो इसकी ओर देख नहीं पा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे एक नहीं 10 सूरज एक साथ निकाल दिए हो। कुछ ही सेकंड में ये एस्ट्रॉयड रसिया के खाड़ियों में जाके टकराता है, और देखते ही देखते कुछ सेकंड में वहाँ पे इतना भयानक सा ब्लास्ट होता है, ऐसा लग रहा था जैसे एक नहीं 10 न्यूक्लियर हाइड्रोजन बम एक साथ विस्फोट कर दिए गए। ऐसा माहौल बन गया था। देखते देखते पूरे अर्थ पर हर टकराव के कारण टाइटेनिक प्लेट भी हिल चुकी थी अर्थ की, जिसके कारण कि हर जगह भूकंप जैसा माहौल बन गया। समुद्र में भूकंप आने लगे, ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी, ज्वालामुखी फटने लगे, सब कुछ हर जगह एक नरक जैसा सीन बन चुका था। हर जगह सिर्फ मौत का मंजर था, डायनासोर के चिल्लाने की आवाज, हर जगह रेडिएशन फैल चुका था जो भी ब्लास्ट से हुआ। जैसे जैसे ये रेडिएशन फैलता चला जा रहा था वहां पे सब कुछ बर्बाद करता चला जा रहा था। इस टकराव से उड़ने वाले डायनासोर जो थे वो तो बच चुके थे, लेकिन जो विस्फोट हुआ था उनसा जो धूल कंकड़ हवा में फैल गया था वो मोटे मोटे बादल की चादर के रूप में पूरे अर्थ को घेर चुका था। इतने 10-10 मीटर बादल में बन चुके थे, तब्दील हो गया था वो। हर जगह सूरज की रोशनी नहीं जा पा रही थी। देखते देखते सब कुछ ढक चुका था धूल बड़े बादल से। सूरज की रोशनी धरती पे ना आने की वजह से गर्म हवा और विस्फोट से लगभग सारे पेड़ जल चुके थे। हर जगह राख ही राख था, हर जगह कुछ भी नहीं बचा था, सब जल चुके थे। तबाही का मंजर ही था हर जगह। कोई भी डायनासोर जो विस्फोट वाली जगह पर था या फिर उससे कोसों दूर था, कोई भी नहीं बच पाया। धरती पर सभी जीव जो भी थे सब उस टाइम मर चुके थे। बस वही बच चुके थे जो धरती के अंदर सुरंग बना के रहते थे जमीन के अंदर, जो मैमल्स थे, और कोई नहीं। और यही मैमल से शुरू होता है हमारे इंसान का जन्म की कहानी। तो दोस्तों बने रहो वीडियो में। अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो तो लाइक कर देना। हम आगे बढ़ते हैं। विस्फोट के बाद कुछ साल बाद अर्थ पर कोई भी डायनासोर अब जिंदा नहीं था। हर जगह बिना डायनासोर वाली पृथ्वी बननी शुरू हो गई थी, और हर जगह नया जीवन पनपना शुरू हो गया। अब धरती पर हमारा एक भी डायनासोर नहीं है। अब धरती बिना डायनासोर की थी। अब धरती पर नई शुरुआत हो चुकी थी जीवन की। हमारे पूर्वज उनमें से कुछ एक थे, यही मैमल्स थे। धीरे धीरे इनने अपने आप को विकसित किया, ये अपने आप को विकसित हुए, और इनको और भी विकसित होना भी बाकी था। ये आकार में बड़े होने लगे। अभी इनको और भी विकसित कुछ लाख साल बाद ये है हमारे पूर्वज जो
खाने के लिए अब पेड़ों से उतरना शुरू कर दिया, भूख मिटाने के लिए उन्होंने शिकार करना शुरू कर दिया, अपनी ज़रूरत के हिसाब से खुद को बदलना शुरू कर दिया। कई हज़ारों साल बाद ये सब अपने पैरों पर चलने भी लगे। अब इनका दिमाग भी तेज होने लगा। देखते देखते ये सब कुछ खुद को ही विकसित करने लगे। समय के साथ साथ इन्होंने हथियारों का निर्माण किया, अपनी ज़रूरत के हिसाब से औजार बनाने शुरू किए। आग की इन्होंने खोज की। होमो इरेक्टस, हमारे पूर्वज, इन्होंने लगभग खुद को इतना विकसित तो कर लिया था कि इन्होंने अपनी खुद की एक लैंग्वेज बनाई, खुद को बात करने का एक तरीका निकाला, लगभग आज से 2-3 लाख साल पहले। जिनके पास दिमाग, समझ, सब कुछ था। इन्हीं को सब होमो सैपियन कहते हैं। यही थे हमारे पूर्वज असली, जिनको हम बोलते हैं आदिवासी। इन्हीं से हम सब ने बढ़ना शुरू किया। यहाँ से मतलब बोलते ना दिमाग, वो पूरा एक तरह से बनना शुरू हो गया था। क्या हम कर रहे हैं, क्या सही है, क्या गलत है, हमने कितनी रीतियाँ बनाई, आज के ज़माने के हिसाब से कई कई जातियाँ बनाई, कई कई तरीके बनाए, क्या करना है, कैसे करना है, स्कूल बनाए, लोगों को पढ़ना लिखना सिखाया, शिक्षाएं बनाई, सब कुछ अलग अलग करना यहाँ से लोगों ने शुरू कर दिया। यही लोग थे धरती के कोने कोने में जाकर रहने लगे, अलग अलग जगह जाकर रहने लगे, जिसमें इन्होंने खुद की भाषाओं को बदला, खुद की पहचान बनाई। और आज वही सब हम हैं जो अलग अलग जाति बनकर एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, मरते, एक दूसरे को काटते हैं, बोलते हैं भाई तू इस कास्ट का है, तू उस कास्ट का है, ये सब। दोस्तों यही थी डायनासोर के बनने की कहानी और मरने की कहानी, और साथ ही साथ हम इंसानों के बनने की कहानी कि डायनासोर का अंत कैसे हुआ और हम मानव जाति की शुरुआत कैसे हुई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपनी फैमिली को शेयर करें, और कमेंट में अपने ओपिनियन जरूर बताएं कि आपको वीडियो में क्या अच्छा नहीं लगा और आपको क्या क्या सही नहीं लगा और इसमें क्या गलत था, क्योंकि मैं भी ये सारे के सारे रिसर्च करके ही वीडियो बनाता हूँ। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को और फैमिली को इसको ज़रूर शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।